बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कि उनको नबूवत कितने अरसा में मिली और इनकी नबूवत के कौन कौन से मोजज़ात थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को आप देख सकें। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। एक रवायत से मालूम होता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यहूद इब्न याकूब की औलाद में से थे। जब तख्त पर बैठे इनकी उम्र 40 बरस थी जब इनको पैगम्बरी मिली और अल्लाह ताला ने इनको इतनी कुव्वत दी थी कि कोई बादशाह इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, और याद कर हमारे बंदे दाऊद को जो साहिब कुव्वत था और हमारी तरफ रुजू करने वाला और हमारा जिक्र करने वाला। और दूसरी जगह इरशाद रुबानी ताला है, और हमने जोर दिया, हमने इसकी सल्तनत को और हमने इसको हिकमत भी अता की और फैसला करने वाली बात का मलका भी दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ज़मीन का खलीफा बनाया, जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ए दाऊद मैंने तुझे खलीफा ज़मीन बनाया, तू हुक्म कर दरमियान लोगों के हक के साथ और अपने ख्वाहिश नफ्सियाने की पैरवी मत कर। अगर तूने ऐसा किया तो यकीनन तुझको गुमराह कर देवेगी खुदा की राह से। और अल्लाह ताला इनको ऐसा खुश आवाज़ किया था, यानी जब वो आसमानी किताब ज़बूर को पढ़ते तो इनकी खुश अलहानी से बहता हुआ पानी भी थम जाता। एक रवायत में ये भी बयान किया गया है कि वो आसमानी किताब ज़बूर को बेहतर तरह के अलहान से पढ़ सकते थे। और एक रवायत से ये भी मालूम होता है कि ज़मीन आसमान के चरिंद परिंद जानवर हवा पर और ज़मीन पर खड़े होकर सुनते थे और फिर सुनकर बेहोश हो जाते थे। और दरख्तों की पत्तियां भी जर्द हो जाती थीं और पत्थर मोम की मानंद हो जाते थे और बड़े बड़े पहाड़ जंबिश में आ जाते थे। और जब सब के सब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह पढ़ा करते थे, जैसा कि खुदावंद अक़दस ने इरशाद फरमाया है, तर्जमा, ए पहाड़ वाले जानवरों रजू से पढ़ो और तस्बीह करो और इसी के साथ किताब ज़बूर को भी पढ़ा करो जो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर इल्हाम से वो आसमानी किताब नाज़िल फरमाई थी। और ज़बूर पढ़ते वक़्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ तकरीबन 40 फरसंग तक पहुँच जाती थी। इस आवाज़ से काफ़िर लोग बेहोश और मुर्दा हो जाते थे। ये दर हकीकत इनकी नबूवत का एक मौज़ा था। और दूसरा मौज़ा ये था कि अल्लाह ताला ने इनकी उंगलियों में ऐसी ताब और गर्मी दी थी कि इनको छूते ही लोहा पिघल कर नरम हो जाता था, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, और नरम किया हमने दाऊद के वास्ते लोहा, यानी इनके हाथ में आते ही मसले मोम के नरम हो जाता था और बगैर किसी आले व हथियार और बे आतिश के हाथ से कड़ियां मोड़कर जर बनाते और लोगों को फरोख्त करते और दिगर लोग आग में तपा कर कड़ियां बनाते थे। एक रवायत में है कि लोहे की जर पहले उन्होंने ही आजाद की थी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तर्जमा, और सिखाई हमने कारागरी और बनाया एक किस्म का पहनावा तुम्हारे वास्ते, और सिखाई हमने कारागरी और बनाया एक किस्म का पहनावा तुम्हारे वास्ते ताकि बचावे तुमको लड़ाई से। और एक जर इस वक्त 400 दरहम में फरोख्त होती थी और इनका ये मामूल था कि वो 200 दरहम दरवेशों मोहताजों को देते थे, 100 दरहम अपने ख्वेशों अरकाब को देते और सिर्फ 100 दरहम अपनी इबादत के लिए अपनी गजा में सर्फ करते और इस जुमला औकात को भी 3 तरह तकसीम करते। वो तरीका अमल ये था, चंद रोज इबादत इलाही में मसरूफ रहते थे और चंद रोज लोगों का इंसाफ करते और चंद रोज अपने काम में मसरूफ रहते। यही इनकी जिंदगी का मामूल बन चुका था। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद हम जिक्र करेंगे बयाने मुब्तला होना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बला में। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।